Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to discuss another topic of animal diversity, that is protozoa, locomotion and nutrition. ठीक है, तो प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे. वी आर कवरिंग नॉन कॉर्डेट्स. तो नॉन कॉर्डेट्स के सेक्शन में दिस इज लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली प्रोटोजोआ की बात करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटोजोआ इज द एक ऐसा सेक्शन है जो कंसिस्ट करता है ऐसे एनिमल्स को जो कि यूकैरियोट्स तो हैं बट दे आर यूनिसेलुलर. मोस्ट ऑफ दी यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर, राइट. लेकिन ऐसा एक ही आपका डिवीजन है जहाँ पे आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोट मिलते हैं और वो आपके प्रोटोजोआ में आता है. ठीक है, तो बेसिकली दिस फॉल्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है जी, अगर आपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिक क्लासेस में किया है ना 11th-12th में, तो पता होगा, है ना. किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, है ना, किंगडम प्लांट, अलग अलग किंगडम है, तो इसमें फॉल करता है आपका प्रोटोजोआ का सेक्शन. नाउ ये जो है आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स यू कैन नॉट सी देम थ्रू नेकेड आइज. यू नीड सम काइंड ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी देम एंड दे एग्जिबिट डाइवर्स फॉर्म ऑफ लोकोमोशन. इनमें लोकोमोशन अलग अलग तरह से होता है, वही हमारा फोकस है आज का. और दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कैसे ये फूड कंज्यूम करते हैं, है ना. तो ये दो चीज़ें हमने आज पढ़नी है. तो ये एक बहुत ही प्रिमिटिव आप कह लीजिए ऑर्गेनिज्म है, और ये जो लोकोमोशन और न्यूट्रिशन हम पढ़ने वाले, ये भी बहुत प्रिमिटिव लाइफ प्रोसेस के कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे. अब दो कॉमन एग्जाम्पल जो इसमें फॉल करते हैं प्रोटिस्टा में या प्रोटोजोआ में, दैट इज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ. सो लोकोमोशन की अगर बात करें तो लोकोमोशन का मतलब क्या है? एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसको अगर यहाँ से यहाँ मूव करना है तो उसकी जो एबिलिटी है किस तरह से वो मूव करता है. ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वही मूव बाय बाइपेडल मोशन ऑफ दी फीट, अपने फीट की मदद से हम मूव करते हैं ना. तो ये प्रोटोजोन जो हैं वो कैसे मूव करते हैं, हमें वो समझना है. ठीक है, तो दे यूज सर्टन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनलीज, तो उनकी बात करेंगे, व्हाट आर दोज. और अब इनको मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्यों लोकोमोट करते हैं ये? बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर फूड, इधर फॉरेजिंग हैबिट है कि मतलब अपना फूड सर्च कर रहे हैं. दूसरा है एस्केपिंग फ्रॉम प्रेडेटर, कि भाई ऐसा कोई एनिमल है जो उन पे अटैक करने वाला है तो उससे भाग रहे हैं. फिर रिप्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए, बिकॉज गेमीट फ्यूजन, जैसे मान लीजिए ये एक प्रोटोजोआ है, ये दूसरा प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पे अगर ये मेल है, ये फीमेल है, तो गेमीट को फ्यूज़ करने के लिए इनको क्लोज बाय आना पड़ेगा, तो दे नीड लोकोमोशन. एंड देन होस्ट इन्वेजन, अगर कोई ऐसा प्रोटोजोआ है विच इज़ पैरासिटिक इन नेचर, तो होस्ट के अंदर जाने के लिए, इन्वेड करने के लिए भी उसको मूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, ना व्हाट आर द टाइप ऑफ दी लोकोमोटरी ऑर्गेनरीज विच आर प्रेजेंट इन कॉमनली इन प्रोटोजोआ. तो हम एक एक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले. जैसे अमीबा की अगर बात करें तो ये इसके पास होता है सीडोपोडिया. ठीक है, मोड क्या है? अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं इसको. ये मूवमेंट का मोड है, मतलब मूवमेंट को किस नाम से बुलाते हैं, या लोकोमोशन किस नाम से बुलाते हैं, तो अमीबॉइड मूवमेंट. दूसरा यूग्लिना की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिलर मूवमेंट हो गया. देन देर इज़ पैरामीशियम, इसमें सीलिया होता है, तो सीलरी मूवमेंट. एंड देन देर इज़ प्लाज्मोडियम, इसमें क्या है, ऐसे स्पेसिफिकली कोई ऑर्गेनली नहीं, लेकिन ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है. ठीक है, तो ग्लाइडिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है. तो ये स्पेसिफिक मैंने ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में होता है, और में भी होगा, पर हमने डिस्कस करना है ये मोड ऑफ दी लोकोमोशन. तो लोकोमोटरी ऑर्गेनली जो है हमें ढंग से पता होनी चाहिए. ठीक है, नाउ एक एक करके इनको स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट इज दी सीडोपोडिया विच इज कॉल्ड दी फॉल्स फीट. Now this is a temporary projection of the cytoplasm formed by streaming of the endoplasm. तो अगर ये सेल है तो इसके अंदर जो मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. यहाँ पे स्ट्रीमिंग मूवमेंट तो होती है, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ द साइटोसोल, जो अंदर मटेरियल है, तो उसकी एक टेम्पररी प्रोजेक्शन बनती है इस तरह से बाहर को, ऐसे मान लीजिए. ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन बनी है इसी को आप सीडोपोडिया कहते हो. और ये सबसे कॉमनली अमीबा में हम पढ़ते हैं, बचपन में हम इसके डायग्राम्स भी बनाते हैं जब हमें पेपर में आता है. ठीक है, बट अभी सिर्फ उतना सफिशिएंट नहीं है कि ये प्रोजेक्शन है, आपको इसके टाइप के बारे में भी पता होना चाहिए. अभी पढ़ते हैं आगे. ठीक है, तो सीडोपोडिया जो है दे आर दी टेम्पररी प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, इतना इनफ है. देन दे आर इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट. अमीबा में ये मूवमेंट होती है, इसलिए इसको अमीबॉइड मूवमेंट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट में माना जाता है. लोकोमोशन जो है थ्रू सीडोपोडिया इज स्लो, मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि ये तो मैंने एक बनाया, ऐसा नहीं है, इस तरह से मल्टीपल हो सकते हैं, तो मल्टी डायरेक्शनल है. एंड यू कैन ईजिली फाउंड दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा एंड एंटमीबा, राइट. ये दोनों आपके प्रोटिस्ट हैं.
नाउ मैंने अभी बताया आपको कि मैकेनिज्म क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, कि ये आपका अमीबा है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म इस तरह से मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो है आप कह लीजिए मूवमेंट हो रही है। अब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या है, देयर इज सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जो साइटोप्लाज्म है ना बच्चे आपका, वो मूव करता है, जो स्ट्रीमिक मूवमेंट है ना वो इसी की वजह से होती है कि एक डायरेक्शन में मूव किया तो वहाँ से मेम्ब्रेन को पुश करेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे वो सोल्यूशन से जेल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर जेल से सोल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे करके वो मूव करता है, ठीक है जी। सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं। नाउ इस मूवमेंट में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन लाइक प्रोटीन, इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। हायर जब हम सिस्टम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन प्रोटीन्स का और भी काम है तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे तो बेसिक फंक्शन के उस पर बता रही हूँ कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में एक्टिन और मायोसिन लाइक कुछ प्रोटीन जो हैं दे आर इन्वॉल्व। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट आर द टाइप ऑफ द सीडोपोडिया दैट वी हैव। तो देयर इज वन कॉल्ड लोबोपोडिया, देन देयर इज फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया एंड एक्सोपोडिया, ठीक है। ये कुछ मेजर टाइप ऑफ सीडोपोडिया हैं। नाउ इनमें डिफरेंस क्या है, लोबोपोडिया जो है दिस इज ब्रॉड एंड ब्लंट शेप के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अमीबा। अमीबा में किस तरह का सीडोपोडिया होता है, लोबोपोडिया। फाइलोपोडिया ये सिलेंडर एंड टेपरिंग, थोड़ा सा टेपर एंड होगा इसका, ठीक है, जैसे ये वाला ब्रॉड था तो ये सिलेंडर और टेपरिंग है, और ये किस में आपका यूग्लीना, ठीक है, यूग्लीना में प्रेजेंट होता है। देन देयर इज रेटिकुलोपोडिया विच इज़ नेट लाइक, ठीक है, जो अलग एक आपका प्रोटिस्ट है फोरामिनीफेरा उसमें प्रेजेंट है। देन देयर इज एक्सोपोडिया दैट इज लॉन्ग एंड स्टिफ, दैट इज प्रेजेंट इन द रेडियल एरिया। आपको ये याद रखना है कि कौन से टाइप का सीडोपोडिया किस तरह का दिखता है। जैसे लोबोपोडिया है तो वो कैसा है, ब्रॉड है, ब्लंट है, ठीक है। रेटिकुलोपोडिया है तो वो नेट की तरह है। एक्सोपोडिया है तो इट इज़ लाइक लॉन्ग एंड स्टिफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दीज आर द सीडोपोडिया। देन नेक्स्ट लोकोमोटरी ऑर्गेनली इज द फ्लैजिला। फ्लैजिला इज लॉन्ग विप लाइक ऑर्गेनली, जैसे अगर बैक्टीरिया में इस तरह से प्रेजेंट होता है फ्लैजिला आपका, तो ये जो फ्लैजिला है ये कैसा है, लॉन्ग है, विप की तरह है, ठीक है। एंड इट इज़ कंपोज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन 9+2 अरेंजमेंट। अब ये जो फ्लैजिला है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये हम सेल बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इनके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि साइटोस्केलेटन करके एक चीज़ होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, देयर इज समथिंग कॉल्ड साइटोस्केलेटन। क्या होता है, देखो बॉडी की शेप को मेंटेन करने के लिए वी हैव बोन, है ना, उसको हम एंडोस्केलेटन बोल देते हैं ह्यूमन के केस में। वैसे एक सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर भी कुछ होता होगा ना, कि पर्टिकुलर शेप कैसे मेंटेन्ड है सेल की, मेम्ब्रेन के थ्रू तो है लेकिन अंदर वाले पार्ट की भी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है ना, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द साइटोस्केलेटन। और उस साइटोस्केलेटन का पार्ट है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। माइक्रोट्यूब्यूल की जो अरेंजमेंट है ये 9+2 अरेंजमेंट क्या होती है, तो बेसिकली 9 जो रिंग्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 रिंग्स क्या हैं इसमें, यहाँ पे बाहर की तरफ होंगी और सेंटर में 2 होती हैं ऐसे, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट है जिसको हम डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर साइटोस्केलेटन आपके उसमें मेंशन है। अगर किसी को नहीं पता है माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में, तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई कैन मेक अनदर लेक्चर फॉर इट, राइट। अभी मैं आपको थोड़ा सा बस इस फ्लैजिला के कंटेक्स्ट में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम देखो डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, हम ये देख रहे हैं कि प्रोटोजोआ जो है उसमें कौन कौन से तरह के आपको मूवमेंट लोकोमोटरी ऑर्गेनली मिल सकती है, उनका अलग फिजियोलॉजी क्या है, दैट इज समथिंग एल्स, सम अदर कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से 9 आप कह लीजिए डबलेट होती हैं बेसिकली बाहर, तो ये 2 होंगी और इनका कनेक्शन सेंट्रल जो आपके यहाँ पे शीथ है इससे भी होता है, ठीक है, और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं बेसिकली। तो 9+2 अरेंजमेंट ये ध्यान रखना है आपने। देन इट इज़ कर्व्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मूवमेंट की अगर बात करें तो मूवमेंट इज़ वेव लाइक मोशन या एंडुलेटरी मोशन, तो इस तरह से मूवमेंट होती है। जब फ्लैजिला क्या करता है, विप करता है, विप लाइक ऑर्गेनली तभी इसको कहते हैं। मूवमेंट कैन बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दैट डिपेंड्स कि ऑर्गेनिज्म ने किस तरफ मूव करना है। एंड इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द बेसल बॉडी विच इज़ कॉल्ड द काइनेटोसोम। नाउ व्हाट इज़ काइनेटोसोम, तो अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है इसमें से अगर ये फ्लैजिला निकल रहा है तो यहाँ पे जहाँ पे इसका कनेक्शन है ना बॉडी से, यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये जो बेसल बॉडी है आपकी, जिसमें काइनेटोसोम जो है, जहाँ से बेसिकली फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहा है, तो वो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ से सिग्नल आता है कि किस तरह से फ्लैजिला को मूव करना है, ठीक है। नाउ फ्लैजिलेट एग्जिबिट फास्ट मूवमेंट एज कम्पेयर टू सीडोपोडिया।
तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे सीटोपोडिया वाली मूवमेंट का फ्लैजिलर मूवमेंट से, तो फ्लैजिलर मूवमेंट नो डाउट फास्टर है एंड इट इज़ फाउंड इन यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा एंड सो मेनी अदर प्रोटोजोन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दी सीलिया। तो सीलिया की अगर हम बात करें, सीलिया और फ्लैजिला में मेन डिफरेंस ये रहता है कि सीलिया शॉर्ट होते हैं और मोस्टली बहुत सारे होते हैं। फ्लैजिला बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे एक या दो ऐसे फ्लैजिला होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म दैट ऑल्सो वेरी। ठीक है, बट सीलिया मोस्टली एक या दो सीलिया नहीं होते कभी भी। जैसे अगर ये कोई मान लीजिए प्रोटोजोन है तो उसमें मल्टीपल सीलियाज होंगे, ऐसे हेयर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। नाउ इसकी अरेंजमेंट भी सिमिलर है फ्लैजिला की तरह, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का पैटर्न है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये पैटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको ये पैटर्न जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने यहाँ काइनेटोसोम बताया ना आपको, बेसल बॉडी, तो जो ये बेसल बॉडी है यहाँ से जब फ्लैजिला ओरिजिनेट हुआ ना, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न होता है, बट दैट पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम दिस जो फिलामेंट है फ्लैजिला का। फ्लैजिला के ना दो पोर्शन होते हैं, जैसे अगर ये बेसल बॉडी और ये ऊपर है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड दी फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट का अगर आप सेक्शन करेंगे तो यहाँ से जो सेक्शन आपको दिखता है उसको एक्सोनीम कहते हैं, और ये बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी का सेक्शन करोगे तो यहाँ पे सेंट्रियोल जैसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, इन दोनों के पैटर्न में फ़र्क होता है। एक 9+2 अरेंजमेंट है कि बाहर की तरफ 9 आपकी रिंग्स है और अंदर की तरफ क्या है 2 हैं, और जो 9 है वो डबलेट हैं। वैसे ही जो सेंट्रियोल की बात करो तो, या फिर जो बेसल बॉडी अगर इसकी बात करें, यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट है। तो समझ आ रहा है, बाहर की तरफ तो 9 ही होंगी लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर यहाँ पे 2 बनाई ना मैंने, ऐसे नहीं होगी। और इवन यहाँ पे जो बाहर की तरफ 9 रिंग्स होती हैं ये ट्रिपलेट होती हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि फ्लैजिला प्रेजेंट है नहीं, ये कैसे मूव करता है। पूरा जो इसका आप कह लीजिए फिजियोलॉजिकल कैसे मूवमेंट होता है, या पूरा अगर हम देखें कि ये सेंट्रियोल क्या है, एक्सोनीम क्या है, ये हम सेल बायोलॉजी वाले सेक्शन में कवर करते हैं, ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लैजिला और सीलिया में एक सिमिलैरिटी का आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ द 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल पैटर्न। ठीक है, अब फंक्शन की अगर बात करें तो सीलिया का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन विया कोऑर्डिनेटेड रिदमिक बीटिंग। फ्लैजिला में अंडुलेटरी मूवमेंट हो रही थी, सीलिया में रिदमिक बीटिंग है, और इसको जब बोलते हैं ना कोऑर्डिनेटेड, तो इसको मेटाक्रोनस वेव की तरह, जैसे मतलब सारे सीलिया इस तरफ मूव कर रहे हैं या सारे सीलिया इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेटेड बीटिंग होती है। ठीक है, बीटिंग मूवमेंट भी कहते हैं उसको। एंड इट हेल्प्स इन फीडिंग। ओरल सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं वो फीडिंग में हेल्प करते हैं। बीटिंग की वजह से जो फूड है वो इनलेट या आउटलेट फूड का जो है वो डिसाइड होता है सीलिया से। नाउ अगर मैकेनिज्म की बात करें तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय काइनेटोडेस्मेटा। ठीक है, तो ये सिस्टम है सीलिया के बीटिंग का जो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इंफ्रासीलियरी सिस्टम भी इसको कहते हैं, बेस में प्रेजेंट होता है सीलिया के। एग्जाम्पल अगर देखें तो पैरामीशियम और वॉटिसेला, ये 2 तरह के प्रोटोजोन है जिसमें आपको सीलिया देखने को मिल जाता है। देन देयर इज ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट में कोई विजिबल लोकोमोटरी ऑर्गनली तो आपको नहीं पता, लेकिन दिस मूवमेंट इज अचीव्ड बाय सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगेन ये देखो, ये क्या है, साइटोस्केलेटन का पार्ट है। ठीक है ना, तो सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपके, पेलिकल क्या होती है, जैसे ये है ना कवरिंग बाहर की तरफ जो प्रेजेंट, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल्स में, वैसे ही पेलिकल होती है। तो ये जो सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे पास में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और कुछ सिक्रीटरी प्रोटीन्स जिसमें ग्लाइडोसोम कॉम्प्लेक्स होता है, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन होस्ट सेल इन्वेजन और ट्रांसमिशन। जब कोई सेल किसी टिश्यू में इन्वेड कर रहा होता है ना, तो वहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट बहुत काम आती है। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम है, टॉक्सोप्लाजा, ये सब क्या है, ये आपके बेसिकली पैथोजेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है ना, दे आर डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोन्स। तो ये जब एंटर करते हैं अपने होस्ट की बॉडी में तो दे यूज़ दिस मूवमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया लोकोमोशन का। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज योर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब है एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो एनवायरनमेंट से वो न्यूट्रिएंट किस तरह एक्वायर कर रहा है और कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, न्यूट्रिशन में आती है। ठीक है, यूटिलाइज करना। नाउ अगर आप बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआस कैन बी ऑटोट्रॉफिक, दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक और मिक्सोट्रॉफिक। ये तो बहुत बेसिक टर्म्स है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है डिपेंड, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और
नॉट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, मिक्सोट्रॉफ भी हो सकते हैं। नाउ दो टाइप है न्यूट्रिशन का या मेथड है, दैट विल डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट एंड द फाइलोजेनेटिक ग्रुप ऑल्सो, ठीक है, कि कौन सी फाइलोजेनिक को वो बिलोंग करता है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आप पढ़ रहे हो, और दूसरा किस एनवायरमेंट में, क्योंकि ये चेंज कर सकते हैं अपना पैटर्न ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन हम फिर से ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे अमीबा की अगर हम बात करें तो देयर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लिना की बात करें तो मिक्सोट्रोफिक है वो, तो ये दोनों की तरह कर सकता है, इसको प्लांट और एनिमल लाइक बोलते हैं, ठीक है। पैरामीशियम की अगर हम बात करें अगेन होलोजोइक है। देन देर इज प्लाज्मोडियम विच इज पैरासिटिक, क्योंकि होस्ट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। देन देर इज ट्रिपैनोसोमा विच इज सेप्रोजोइक एंड पैरासिटिक। देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज बेसिकली कॉल्ड द इंजेक्शन। इंजेक्शन टाइप में क्या होता है, अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ये बाहर फूड पड़ा है, ये डायरेक्ट इसको अंदर आप कह लीजिए इनगल्फ कर लेगा। इंजेस्ट करना, जैसे हम फीड करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमने हाथ से फूड उठाया अपने मुंह में डाला, ये भी क्या है, इंजेक्शन का टाइप है। वैसे ही होलोजोइक न्यूट्रिशन सेम है, बस इंजेस्ट वो उनके हाथ तो नहीं है ना, तो ये सीडोपोड, जैसे अगर मैं आपको अमीबा का एग्जांपल दूँ, अमीबा सीडोपोडिया जो है इस तरह से फॉर्म करेगा फूड के अराउंड और फूड को अंदर की तरफ इंटेक कर लेगा, इसको इंजेक्शन कहते हो। होल फूड है ना, तो प्रोसेस क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, इंजेस्ट करना। तो इंजेस्ट करके आपने अंदर लिया फूड को बॉडी में, देन देयर इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जिससे उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में आप फूड कंज्यूम कर रहे हो। सेम गोज फॉर पैराजोआ, है ना। फिर बाद में उस फूड में से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। उन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट में से जो पार्ट यूज़ होना है बॉडी के लिए उसको एसिमुलेट किया जाएगा, एंड द रेस्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल विल बी इजेस्टेड, मतलब बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ये सिंपल पैटर्न है, ठीक है। ह्यूमन में भी ऐसा ही है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्योंकि देयर आर नो हैंड्स, तो फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया अराउंड द फूड, जैसे ये बनाया, ठीक है। फूड वैक्यूल बेसिकली कहते हैं, क्योंकि बाद में ये फ्यूज़ कर जाता है तो उससे अंदर आएगा। फिर ये अगर मैं ऐसे बनाऊँ ना, तो ये इस तरह से आ गया और यहाँ पे एक वैक्यूल है इसमें फूड पार्टिकल है, बाद में इसको इस तरह डिजॉल्व होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है फूड आ गया, आपने सीडोपोडिया बना दिया फूड के अराउंड, फूड वैक्यूल बन गया। देन द फ्यूजन ऑफ विद द लाइसोसोम फॉर द डाइजेशन, क्योंकि इसमें जो फूड है उसको डाइजेस्ट करके नेक्स्ट पार्ट है ना एब्जॉर्प्शन करना, तो डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल को फ्यूज़ किया जाएगा विद लाइसोसोम, वहाँ से डाइजेशन हो गया। फिर डिफ्यूजन होगा न्यूट्रेंट्स का इनटू द साइटोप्लाज्म, तो यहीं से जो न्यूट्रेंट है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और जो बच गया जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या अनयूजफुल मटेरियल है उसको बाहर यहीं से निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। बॉडी सरफेस से ही निकालेंगे, क्योंकि देयर इज़ नो इनर्स नो माउथ, सब कुछ बॉडी सरफेस से ही होगा। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये अमीबा और पैरामीशियम ऐसों में मिलती है। अब अगर हम अमीबा का तो मैंने आपको बताया, पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम इज़ अ सिलिएटेड प्रोटोजोन भी कहते हैं इसको। सीलियाज बहुत सारे होते हैं, ऐसे अगर ऐसे बॉडी होती है इसकी बहुत सारे सीलियाज होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर, ओरल ग्रूव कहते हैं। पैरामीशियम में इस तरह से ही बनाते हैं हम स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे ऐसे ओरल ग्रूव प्रेजेंट होता है, आगे उसके साइटोस्टोम होगा, देन देर इज साइटोफेरेंस, और वहाँ से आगे फूड वैक्यूल बनेगा। तो प्रोसेस वही है, बस स्ट्रक्चर एक वहाँ पे बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द ओरल ग्रूव, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रख सकते हैं। देन देयर इज द सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन जिसको एब्जॉर्प्टिव टाइप कहते हैं। अब ये आपके ट्रिपैनोसोमा हो गया, ठीक है, आपका एंटामीबा, सॉरी अबाउट दिस मिस्टेक, जियार्डिया, ये पैरासिटिक जो भी प्रोटोजोन्स हैं मोस्टली उनमें भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, देयर इज़ डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिजॉल्व न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट और होस्ट। जो आपके पैरासिटिक हैं वो होस्ट से ले लेंगे डायरेक्ट, तो कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, सीधा क्या है एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा था ना कि पहले इंजेस्ट करेंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे, ये वाले जो आप कह लीजिए स्टेप्स हैं ये उन्होंने क्या कर दिए हैं, अवॉइड कर दिए, सीधा एब्जॉर्ब करना है डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को, बस ये है सेप्रोजोइक। फिर आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है जिसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लांट लाइक है। तो यहाँ पे पैराजोआ में यूग्लिना जो है और कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स, दे बेसिकली परफॉर्म दिस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट है इनके पास नॉर्मली, तो साथ में क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल अगर है तो दे कैन परफॉर्म द एक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। मिक्सोट्रॉफिक जो यूग्लिना में प्रेजेंट होता है उसमें क्या है, दे आर कैपेबल ऑफ ऑटोट्रॉफी एंड हीटरोट्रॉफी। अब दिस स्विच विल बी
चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में लाइट अवेलेबल है तो ये कैसे बन जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक। अगर लाइट नहीं है, डार्क कंडीशन है, तो ये बन जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक। दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन में अगेन यहाँ पे प्लाज्मोडियम है, ट्रिपैनोसोमा है, दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है। जो एंडोपैरासाइट हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट बाहर रहते हैं, लेकिन दोनों का काम सेम ही है, दे विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट टिश्यू इटसेल्फ, ठीक है। तो होस्ट के टिश्यू से या ब्लड से वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऐसे केसेस में मोस्टली जो आपके पैराजोन हैं उनके लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें, इसका लाइफ साइकिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इसका है। देन देयर इज़ वन मोर प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस द सेल ड्रिंकिंग। इसमें क्या होता है, देयर इज इंजेक्शन ऑफ डिजॉल्व मटेरियल विया स्मॉल वेसिकल। तो अगेन क्या है, ये आपका प्रोटोजोन है, यहाँ पे कोई फूड मटेरियल है, लेकिन ये कैसा है, अब दे डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड नहीं है, तभी पिनो, पिनो मतलब है ना लिक्विड फॉर्म में जो है वो फूड को कंज्यूम कर रहा है। तो इंजेक्शन ऑफ द डिजॉल्व मटेरियल विया स्मॉल वेसिकल, और ये डिजॉल्व है मटेरियल तो लिक्विड फॉर्म में बेसिकली, इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और बहुत सारे एमीबॉइड प्रोटोजोन में ऐसा देखा भी जाता है, ठीक है। So this is all about the protozoans, locomotion and nutrition. So जो इसका बेसिकली न्यूट्रिशन का मोड है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लोकोमोशन के मोड है वो बता चुकी हूँ मैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि ये देखो प्रोटोजोआ जो है ये क्या है आपका, एक यूकैरियोट है, बस इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो प्रोकैरियोट की तरह भी, फ्लैजिला जो है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितना भी डाइवर्सिटी आपको दिख रही है लोकोमोशन में, न्यूट्रिशन में, दिस रिफ्लेक्ट दैट कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल निश, वहीं से बेसिकली कि एक ही सेल में सारा फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनलीज जो है अपना काम कर रही हैं सेल के अंदर ही, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सीडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, दे हैव इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और बाकी आगे जाके तो अलग से ही रोल है उनका, लेकिन एक अगर आप सिंगल सेल की बात करें तो उसके सर्वाइवल में, जैसे लोकोमोशन में, न्यूट्रिशन में अपना रोल ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, जो वैसे तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट अगर आप प्रोटिस्टा की बात करते हो ना, किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि यहाँ पे लेट मी जस्ट गो बैक, या देखो हमारा टॉपिक तो क्या है, लोकोमोशन और न्यूट्रिशन का, लेकिन आप ये जो है किंगडम ही अलग हमने लिया। अभी हम जो है किंगडम एनिमेलिया की बात तो करनी ना रे, तो किंगडम अगर हम लेते हैं प्रोटिस्टा, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स तो बताए, जैसे हमने बात करी है अमीबा की, हमने बात करी है एंटामीबा की, प्लाज्मोडिया की, लेकिन कई बार अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लिया जाता है, वैसे तो आपको मेंशन नहीं है क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्रिपैनोसोमा है, मान लो, है ना, मैंने बार बार इसका एग्जाम्पल लिया है, तो ट्रिपैनोसोमा किस मान लीजिए सेक्शन को बिलोंग करता है, तो प्रोटिस्टा जो है उसमें अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयर इज़ वन डिवीजन कॉल्ड ज़ूफ्लैजिलेट्स, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ट्रिपैनोसोमा हो गया आपका, ट्राइकोमोनास हो गया, ये सारे के सारे इसी को बिलोंग करते हैं, ज़ूफ्लैजिलेटा, ये अंदर डिवीजन है किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ रहा हो आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग आप जो प्रोटिस्ट हैं उनके एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी डिवीजन आपको पता होनी चाहिए। तो एक ज़ूफ्लैजिलेटा आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर मैं अमीबा की बात करती हूँ, एंटामीबा की बात करती हूँ, तो ये किस सेक्शन में फॉल करते हैं, तो दे फॉल अंडर सार्कोडीना, ठीक है। दीज आर लाइक सब फाइलम्स। तो अमीबा इज अंडर सार्कोडीना, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। एंटामीबा भी इसी में फॉल करता है, ठीक है। देन देयर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये मैं आपको प्रोमिनेंट प्रोटिस्ट बता रही हूँ। प्लाज्मोडियम की अगर आप बात करोगे तो दे फॉल अंडर स्पोरोजोआ, ये सब फाइलम्स हैं, ठीक है, स्पोरोजोआ में आता है। वैसे ही एक है आपका पैरामीशियम, तो दे फॉल अंडर सीलियोपोरा। अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बोला ना लोकोमोशन हमने पढ़ा है। अब ये जो डिवीजन है ना सब फाइलम की, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी अपेंडेजेस, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ओके। जैसे अगर हम ज़ूफ्लैजिलेट की बात करें तो इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सबके पास फ्लैजिला होने वाला है,
सार्कोडीना की अगर आप बात करते हो तो जितने भी मेंबर मिलेंगे सबके पास क्या होगा, सीडोपोडिया होगा, लोकोमोटरी अपेंडेज के बेस पे उसको डिवाइड किया गया है। वैसे ही अगर हम स्पोरोजोआ की बात करते हैं तो इसमें कोई लोकोमोटरी अपेंडेज होता ही नहीं है, ये ग्लाइडिंग वाले आ जाएंगे इसमें, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, पैरासाइट्स। देन देयर इज पैरामीशियम सीलियोपोरा, इसमें सीलिया प्रेजेंट है, और यही चीज़ें मैंने आपको बताई है लोकोमोशन में। तो आप समझ रहे कि इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे भी है कि डिवाइड किस तरह से किया गया है सब फाइलम्स को, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रॉम हेयर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया हो। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगता है कहीं पे, या कुछ आप रिपीट चाहते हैं, या कोई स्पेशल सेक्शन है जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन, एंड आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है, या कुछ आप दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं, या यू वांट मी स्पेसिफिकली टू मेक सम वीडियो, तो आप उसके लिए भी अपना जो है क्वेरी वहाँ डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू come with that video as soon as possible. So if you understand something, please like the video, share it with your friends who can be benefited, and if you are new to the channel, please do subscribe so that you can prepare well for your exam and stay connected for upcoming lectures. All the best.